चिल्ड्रेन्स एकेडमी विद्यालय में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डा. जावेद आलम खान, प्रिंसिपल लखनऊ पब्लिक कॉलेजिएट तथा सिटी लखनऊ कोऑर्डिनेटर CBSE तथा विशिष्ट अतिथि मिस मंजीत बत्रा, सीनियर प्रिंसिपल CMS गोमतीनगर उपस्थित थे। Mother of Freedom for Cooperation. कॉलेज का आज एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बड़ा मौका है इस इंस्टीट्यूशन के लिए प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना। मैं यहाँ के संस्थापक और प्रिंसिपल और जो भी मैनेजमेंट के मेंबर्स हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा मौका है जिसको कि पेरेंट्स, चिल्ड्रन, टीचर्स, स्कूल लुक फॉरवर्ड करता है, क्योंकि इससे बच्चों को बहुत उत्साह मिलता है और अपने को बेहतर बनाने के लिए साथ में पेरेंट्स को एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हमारे बच्चे ने इतना अच्छा किया और अच्छा कर सके। और जिन बच्चों को प्राइज़ किसी वजह से नहीं मिल पाता है उनको भी एक तरीके की सीख मिलती है कि हमें भी इतना अच्छा करना चाहिए कि अगली बार हमें भी इनाम मिल सके। सर, खास तौर से बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? छोटे बच्चों को मैसेज तो यही है कि आगे आएँ, अपनी काबिलियत को दिखाएं। हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ हुनर ज़रूर है, लेकिन वो हुनर छुपा रहता है। स्कूल, टीचर्स, पेरेंट्स के ज़रिए से वो हुनर को डेवलप करें, बच्चे अपने आप को आगे लाएं, अपनी जो काबिलियत है उसको और बढ़ाएं, जिससे कि वो ज़िंदगी में बहुत अच्छी कामयाबी हासिल कर सकें। क्योंकि बच्चों को स्कूल का ख़ास मकसद तो यही होता है कि बच्चों को इस काबिल बनाएं कि वो ज़िंदगी में अपने आप को, अपना नाम रोशन करें, अपने स्कूल का, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। मैं तो यही चाहूँगा कि हर बच्चा कुछ ना कुछ एक हुनर लेके बाहर निकले। क्लास में टॉप करना या बहुत हाई परसेंटेज लाना ही आज के ज़माने में काफ़ी नहीं है। उनके अंदर एक स्पेशलिटी ज़रूर होनी चाहिए जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा बेहतर बना सकें। सर, आज रिजल्ट भी आए यूपी बोर्ड के, तो उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहिए जिन्होंने टॉप किया है? मैं बात करूँगा CBSE की तरफ से, क्योंकि मैं CBSE को रिप्रेजेंट करता हूँ, लेकिन बोर्ड तो सभी बोर्ड हैं। मेरे ख़्याल में टॉप करने को इतना ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए जितना कि कामयाबी को सेलिब्रेट करना चाहिए। CBSE ने अब ये टॉप और परसेंटेज को हटा दिया है, सिर्फ इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि जो बच्चे टॉप नहीं कर पाते हैं फिर वो काफ़ी दुखी होते हैं कि अरे हमने तो इतना अच्छा किया था, हम नहीं टॉप कर सके। बहरहाल जिन बच्चों ने बहुत अच्छा किया है एग्ज़ाम में, अब वो आगे देखें कि उनका अगला कदम क्या होना है। अगर 10वीं में है तो उनको ये समझना चाहिए कि हम 11वें 12वें में क्या पढ़ें जिससे कि हमें कामयाबी मिले। एक थॉट है बच्चों के और बहुत से पेरेंट्स के दिमाग में जो कि चेंज करना है और चेंज हो रहा है कि हम मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो शायद हमें बहुत अच्छा हमारा फ्यूचर हो, या बायोलॉजी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा फ्यूचर हो। अगर आप लोग तो करते ही होंगे सर्वे इस बात पे कि अब ह्यूमैनिटीज़ को बहुत आगे लाया जा रहा है। एंड हम लोग तो खैर जानते थे, इनकरेज करते थे, लेकिन कुछ से पेरेंट्स तक ये बात नहीं थी कि आप ह्यूमैनिटीज़ जितने IAS PCS ऑफिसर्स हैं, दे ऑल डू हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, तो ह्यूमैनिटीज़ की तरफ भी ध्यान दें। बच्चे जो 10वां पास करके निकल रहे हैं उनको अपना एम फिक्स करना चाहिए कि हमारा एम ज़िंदगी में ये है और हमें उसके लिए ये पढ़ना है। बहरहाल मैं बच्चों को एक ज़रूर मैसेज देना चाहूँगा। CBSE ने स्पेशली अब कॉम्बिनेशंस पे बहुत अच्छा काम किया है कि वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी भी पढ़ सकता है, इकनॉमिक्स भी पढ़ सकता है, बायोलॉजी का बच्चा मैथ्स भी पढ़ सकता है।
मैं चाहूँगा कि हर बच्चा 12वीं क्लास तक मैथ्स ज़रूर पढ़े। मैथ्स एक ऐसा दरवाज़ा है जो बच्चों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस खोलता है। सीबीएसई ने 2 तरीक़े के मैथ्स इसीलिए 11th एंड 12th के बच्चों के लिए ला कर रखे हैं, ईजियर मैथ्स एंड डिफ़िकल्ट मैथ्स। तो अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी नहीं है तो यू कैन गो ऑन फॉर ईजियर मैथ्स, बट अगर मैथ्स पढ़ सकें तो बहुत अच्छा होगा। जो बच्चे कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं, कॉमर्स में मैथ्स ज़रूर पढ़ें। कॉमर्स की बैकबोन मैथ्स है। कॉमर्स विदाउट मैथ्स इज़ नॉट दैट वेरी टेकिंग फार अवे। तो बच्चे अपने सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से चुनें। 12वीं के बच्चे ऑफ कोर्स must be getting ready for to face various competitions या और हायर स्टडीज़ के लिए। मैंने देखा है लखनऊ में ट्रेंड है कि बच्चे 12वीं के बाद जनरली बाहर चले जाते हैं हायर स्टडीज़ के लिए, क्योंकि उनको बेटर एक्सपोजर मिलता है। लेकिन अब अगर आप देखें इंडिया में भी इतने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो बच्चे पहले अपनी कंट्री में अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करें, बाद में बाहर जाने का प्लान बनाएं। सर इस बार जो है यूपी बोर्ड पे कुछ कमेंट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरा फील्ड नहीं है वो, और कोई भी परसेंटेज हो बहुत अच्छा है अगर उतना ही हायर आपका किया होगा बच्चों ने जो उनका 84% पे रुका है आके। अगर 84% भी यूँ अगर आप देखिए हमारे ज़माने में तो 84% मतलब आउट ऑफ द बॉक्स हो जाता था। हम तो 75% सोचते थे हमें डिस्टिंक्शन मिल गया, हम सोचते भी नहीं थे। तो 85% भी आया है तो इट इज़ गुड, इट्स एन अचीवमेंट, और बच्चे उसी को लेकर आगे बढ़ें, जाएं, देखें। दो शब्द चिल्ड्रंस एकेडमी कॉलेज के लिए बोल लीजिए। और मैं चिल्ड्रंस एकेडमी कॉलेज मेरे दिल के बहुत करीब रहा है। ये इतना पुराना स्कूल है, मैं यहाँ पर आने के बाद याद कर रहा था कि जब हम शायद स्कूल या कॉलेज में थे तो यहाँ पर एक बार फेट हुआ था, तो हम एज यंगस्टर आए थे यहाँ के ऊपर। तो इतना पुराना इंस्टीट्यूशन अब सीबीएसई के साथ आ गया है, तो ये तो बहुत अच्छा करेगा, और ये तो हार्ट ऑफ द सिटी में है। चिल्ड्रंस एकेडमी के प्रोग्राम को जो आज मैंने देखा, मुझे ये लगा कि ये एक इंस्टीट्यूट जो इंग्लिश का प्रोनंसिएशन है, इंग्लिश के वर्ड्स हैं, ग्रामर है, वोकैबलरी है, प्रेजेंटेशन है, बहुत अच्छे से मैंने देखा। मेरा बहुत दिल खुश हुआ देख के। ये मैंने देखा है, जो मैंने नहीं देखा है मुझे लगता है वो भी बहुत अच्छे से हो रहा होगा। थैंक यू। तो क्या कुछ कहना चाहिए? आज हमारा एनुअल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन है। हमारे चीफ गेस्ट श्री जावेद आलम साहब हैं, जो कि डायरेक्टर लखनऊ पब्लिक कॉलेजिएट के डायरेक्टर हैं, और साथ में हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर मैम मंजीत बत्रा हैं, जो सीनियर प्रिंसिपल सिटी मॉन्टेसरी स्कूल गोमती नगर की प्रिंसिपल हैं, सीनियर प्रिंसिपल हैं। तो आज हम लोग का प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन है, और बेसिकली प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग जो बच्चों को हम लोग फैसिलिटेट करते हैं, जो साल भर जिन्होंने किसी न किसी प्रतियोगिता या एकेडमिकली अच्छा करा हो, तो उसमें हम लोग उनको फैसिलिटेट करते हैं, प्राइजेज़ देते हैं, और ये बहुत अच्छा मौका होता है उनकी मेहनत और लगन, जो साल भर वो इतनी मेहनत करते हैं, उसको रिकग्नाइज़ करने के लिए। और इस दिन हम आज जो है जैसे चिल्ड्रंस एकेडमी स्कूल एक 52 ईयर्स से हम लोग का सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालय है क्लास 12 तक के। तो इसमें प्री नर्सरी से लेके 12वीं कक्षा तक के बच्चे पढ़ते हैं। तो बेसिकली हमारे जूनियर एज वेल एज सीनियर स्कूल के बच्चों का प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन है आज की तारीख में, और जो भी प्राइजेज़ हैं वो सभी क्लास के बच्चों के लिए रखे गए हैं। कुछ कंपटीशन भी हो रहे किस तरह के? सॉरी। साथ में हमारा म्यूज़िकल शो भी है, जो हमारा कॉलेज क्वायर है वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो हमारा एक अपना पर्सनल स्कूल का कॉलेज क्वायर है, और प्लस उसमें और भी फंक्शन साथ में एडेड हैं। और बेसिकली जो हमारा प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें कुछ प्रतियोगिताएं भी हैं जो कि स्पोर्ट्स रिलेटेड हैं। उन प्रतियोगिताएं का भी हम लोग ने कवरेज करा है, जिसमें कि हमारी स्कूल की टीम है जो नेशनल और स्टेट लेवल खो खो खेल चुकी है, और बेसिकली हम लोग के और भी स्पोर्ट्स के प्राइजेज़ हैं, जैसे कि टाइक्वांडो हम लोग के यहाँ होता है। इसके अलावा हमारा वॉलीबॉल की भी प्रतियोगिता होती है, जिसमें स्टेट लेवल पे हमारे बच्चे खेलते हैं, तो इसमें भी वो लोग जीते हैं।
और बाकी इंटर स्कूल कंपटीशन भी कुछ होते हैं जो वॉलीबॉल से रिलेटेड होते हैं, और खो खो, और अब हमारा बास्केटबॉल भी स्टार्ट हो गया है। हमारा फुल फ्लेजेड बास्केटबॉल कोर्ट भी इस हफ्ते इनॉग्रेट हो गया है, तो आने वाले समय में बास्केटबॉल की भी आपको चैम्पियनशिप्स हम लोग होस्ट करेंगे, इंटर स्कूल चैम्पियनशिप्स ज़रूर होस्ट करेंगे, और स्कूलों को भी हम लोग आमंत्रित करेंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए आज का सर कॉलेज द्वारा बच्चों को प्रोत्साहन के तौर पे किस तरह? देखिए, हम लोग के यहाँ बेसिकली एजुकेशन को रिलेटेड बहुत ही एम्फसाइज़ किया जाता है। तो बेसिकली बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे फुल अटेंडेंस, या कुछ सब्जेक्ट्स में किसी ने एक्सेप्शनली ज़्यादा मेहनत करी हो और आउटशाइन किया हो और स्टूडेंट से, और क्लास में भी जिसके अच्छी परफॉर्मेंस रही हो थ्रू आउट द ईयर, तो इन स्टूडेंट्स को हम लोग प्रोत्साहन के तौर पे हम लोग गिफ्ट्स देते हैं और मेडल्स एज वेल एज शील्ड्स देते हैं। तो इससे अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में जो इनके बचपन के साल हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इनमें एक जीतने की एक आदत सी पड़ जाती है, और बेसिकली सर्टिफिकेशन उनके लिए भी होता है जो नहीं जीतते हैं। तो उनको भी एक तरीके से हम लोग इनकरेज करते हैं कि लक्ष्य दूर नहीं है और आप भी जीत सकते हैं, इतना कोई मुश्किल लक्ष्य नहीं है। थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा सा और सीरियस हों अटेंडेंस को लेके, पढ़ाई को लेकर के, तो सभी जीत सकते हैं। तो मेन हमारा पर्पस यही है आज के दौर पर। Kashan, improvement, Mohammad Ammar.